Hello, good morning students. My name is Preeti from Heartron Skill Center near Jat College हिसार। तो अभी हमने अर्लियर वीडियो में पढ़ा कि हम कैसे इंसर्ट टैब का यूज़ कर सकते हैं फोटो एल्बम को क्रिएट करने के लिए, हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हैं किसी भी फाइल को लिंक बनाने के लिए। हाइपर लिंक के ही कंसेप्ट के थ्रू हमने सीखा एक्शन का यूज़ कि कैसे हम माउस को क्लिक करेंगे तो फाइल कैसे रन होगी, लिंक होगी। अगर मैं कर्सर को सिंपल उसके ऊपर लेके जाऊंगी यानी माउस को ओवर करूंगी तब वो कैसे क्लिक होगी। कर लोगे वहां तक। अब हम नेक्स्ट टैब करते हैं डिजाइन टैब। स्टार्ट पे गए, पावर पॉइंट को ओपन किया, तो अब हम जाते हैं डिजाइन टैब पे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेती हूँ। फर्स्ट वेलकम की है, सेकंड यहाँ पे पिक्चर की है, कंट्रोल M, यहाँ पे मैं चार्ट इंसर्ट करती हूँ। चार्ट पे गए, ओके, चार्ट आ गया। इस फाइल को क्लोज कर देते क्योंकि अभी मुझे इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, कंट्रोल M किया, यहाँ पे लेके आते हैं कंप्यूटर पिक्चर, यहां से हम क्लिप आर्ट के थ्रू वो पिक्चर इंसर्ट करेंगे। कंप्यूटर लिखा, गो किया, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर मैंने लास्ट स्लाइड बनानी है टाइटल स्लाइड, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, लेआउट टैब पे जाएंगे, टाइटल स्लाइड पे अब यहाँ लिख देंगे हम थैंक यू एंड स्टे सेफ, कुछ इस तरीके से। तो अभी हमने टोटल कितनी स्लाइड बनाई, 5 स्लाइड्स, यही है हमारे पास 5 स्लाइड। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इन सभी के ऊपर, इन सभी स्लाइड के ऊपर बैकग्राउंड में कोई कलर अप्लाई हो, डिज़ाइन अप्लाई हो। तो उसके लिए आप डिज़ाइन पे जाओगे, यहाँ से जाके आप कोई भी डिज़ाइन चूज कर लो, जो भी आपको सही लगे वही आपकी स्लाइड का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। आप ये चूज कर सकते हो या ये चूज कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो वहां से वो इजीली अप्लाई कर लो, कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये स्लाइड चाहिए, इस पे क्लिक करेंगे, कुछ इस फॉर्मेट में फिर आपको आपकी पिक्चर्स दिखेंगी। आपको ये चाहिए, इसके ऊपर आप ये अप्लाई कर सकते हो, ये चाहिए इसके ऊपर आप ये अप्लाई करो, ये चाहिए आप इसके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे यहां से चाहिए ये वाली फाइल, यहां से ये वाली। तो ये थीम आ गई आपके पास। फर्स्ट स्लाइड कुछ इस तरीके से, सेकंड फिर कुछ इस तरीके से, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ आपकी कुछ इस तरीके से आएगी। सही लग रही है बिल्कुल। लेकिन मैं ये चाहती हूं कि ये जो आपकी सेकंड स्लाइड है, इस सेकंड स्लाइड का कलर कुछ और आना चाहिए, जैसे ये आना चाहिए। तो वो कैसे आएगी, कैसे लेके आए हम। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तब तो सारी स्लाइड्स ही चेंज हो रही है ना, कुछ इस तरीके से। लेकिन मुझे तो सिर्फ फर्स्ट की चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँ। तो अगर आपको सिर्फ उस सिलेक्टेड स्लाइड की ही चेंज करना है डिजाइन को, तब आप क्या करोगे, ये चाहिए आपको, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करो। कर दिया मैंने राइट क्लिक। इस स्लाइड के ऊपर आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे कि आपको ये सभी स्लाइड पे अप्लाई करना है या सिलेक्टेड स्लाइड पे अप्लाई करना है या फिर आपको ये डिफॉल्ट में करना है। तो मुझे सिर्फ ये सिलेक्टेड स्लाइड पे ही चाहिए थीम, तो हम किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पे। हो गया सिर्फ उस फर्स्ट का चेंज, बाकी सभी की स्लाइड का क्या है, वही एज इट इज डिजाइन है।
कर सकते हो। जब आपको किसी भी एक स्लाइड का ही डिज़ाइन चेंज करना है तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक कर दोगे, हो जाएगा। F5 प्रेस किया मैंने, ये आपके पास फर्स्ट स्लाइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन एंटर। कर लोगे भाई यहाँ तक? तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लाइड्स को मूव करवा सकते हो जाएगा। डिज़ाइन सेट करना हो, डिज़ाइन भी इजीली सेट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इसके बैकग्राउंड में अभी भी एक कलर और अप्लाई करना है, वाइट जगह है वहाँ पे कलर कुछ और आए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बैकग्राउंड स्टाइल्स पे जाओगे, यहाँ से वो कलर दे दो, ये चाहिए, ये चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो आप इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से कर सकते हो। हटाना है वहाँ से, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाके उसको फॉर्मेट कर लोगे, ठीक है। लेकिन मैं बात करती हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे इस स्लाइड के फॉर्मेट की जगह पे, यानी यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड कलर आया इसकी जगह पे कुछ और कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँ, बैकग्राउंड स्टाइल्स के अंदर तो सिर्फ वही कलर अप्लाई कर सकते हैं ना हम, तो उसके लिए क्या करें, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाओगे, सॉलिड फिल पे जाओ, यहाँ से वो कलर चूज कर लो जो भी आपको चाहिए, हर एक स्लाइड पे कुछ इस तरीके से। कर सकते हो। सभी पे ये अप्लाई करना है तो अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक कर दो, सभी स्लाइड्स के ऊपर क्या हो जाएगा, वही कलर एज इट इज अप्लाई हो जाएगा, हो गया। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से कलर रिमूव हो जाए, बैकग्राउंड स्लाइड के अंदर यहाँ पे ऑप्शन तो है रीसेट स्लाइड बैकग्राउंड का, लेकिन ये तो अभी हाइड है। ये सिर्फ तभी एक्टिवेट होता है जब आपने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक किया हो, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद में आप जैसे ही वहाँ से एग्जिट करोगे तो ये ऑप्शन भी वहाँ से एग्जिट हो जाता है, यानी ये फिर कभी एक्टिवेट नहीं होता है। तो बात आती है कि अगर अब चेंज करना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ से आप वाइट स्लाइड के ऊपर क्लिक करो, वही आपकी स्लाइड क्या कर देगा, पहले की तरह नॉर्मल कर देगा। कर लोगे कुछ इस तरीके से। इसका भी डिज़ाइन चेंज करना है, इसी के ऊपर आप क्लिक करो, आपकी स्लाइड फिर से पहले की तरह शो हो जाएगी, हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है एनिमेशन का। एनिमेशंस और ट्रांजिशंस आपके दो तरीके की होती है, ठीक है। एनिमेशंस तो हम अप्लाई करते हैं जब आपको एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट को मूव करवाना है कि उस स्लाइड के अंदर डेटा आएगा कैसे, ठीक है। लेकिन आपको जब वही ट्रांजिशन अप्लाई करना है कि हमारी स्लाइड शो के टाइम पे आएगी कैसे, ठीक है। जब आपको ओवरऑल स्लाइड पे लगाना है तब तो आप क्लिक करते हो ट्रांजिशन पे, लेकिन जब आपको वही एनिमेशन लगाना है लेकिन उस स्लाइड के डेटा पे लगाना है तब आप किस पे क्लिक करोगे, एनिमेशन पे, ठीक है। तो एनिमेशन किसके ऊपर काम करता है, स्लाइड के डेटा पे काम करता है, जबकि ट्रांजिशन किसके ऊपर काम करता है, आपका स्लाइड के ऊपर काम करता है, ठीक है। नोट कर लो सभी। यहां से मैं एक बार ये ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूँ, लेआउट पे गए, ब्लैंक, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे डेटा नोट करने के लिए। यहां लिखो ट्रांजिशन, transition option is to be used when you want to how the slide is to be show during the slide show. Transition option is to be used when you want to show the slide is to be appear during the slide show, ठीक है।
और एनिमेशन ऑप्शन इज टू बी यूज्ड when you want to move the data from one place to another then we use this। नोट करके लिख लेना नेक्स्ट लाइन में। बेसिकली ट्रांजिशन is applied on the slide, whereas animation is to be applied on the slides data। ठीक है, तो ये सभी बच्चे नोट कर लो कि ट्रांजिशन और एनिमेशन जो ऑप्शन है वो किसके लिए यूज किया जाता है। और एक ये नोट वाला पॉइंट जरूर लिख लेना, क्योंकि एग्जाम्स में जब पूछा जाता है तो एक छोटी सी लाइन में पूछा जाता है कि ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है। ठीक है, कर लिया अभी सभी ने नोट। होप सो कर लिया होगा सभी ने नोट। अब हम अप्लाई करके देखते हैं एनिमेशन और ट्रांजिशन। पहले ट्रांजिशन करते हैं। स्लाइड कुछ इस तरीके से चाहिए, क्लिक नहीं कर रही हूँ मैं, सिंपल उसके ऊपर कर्सर ओवर करवा रही हूँ। ठीक है, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि स्लाइड आएगी कैसे। ये चाहिए, ये चाहिए, कुछ इस तरीके से आनी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए, या कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ स्लाइड शो के इफेक्ट्स हैं कि स्लाइड आनी कैसे चाहिए स्लाइड शो के टाइम पे। तो मैं चाहती हूँ कि स्लाइड शो कुछ इस तरीके से आनी चाहिए, वेज में। क्लिक कर दूँ मैं इस पे। ठीक है, अब आपको ये सभी स्लाइड पे सेम ही करना है, तो आप अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, अगर आपको हर एक स्लाइड के ऊपर अलग अलग चाहिए तो सेकंड को सिलेक्ट करो, देन आप उसके ऊपर दूसरा स्लाइड शो दो। मैं सभी के ऊपर सेम चाहती हूँ तो मैंने अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं प्रीव्यू चेक करना चाहती हूँ कि जब मैं इसको रन करवाऊंगी तो दिखेगा किस तरीके से। प्रीव्यू पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से आएगा, लेकिन ये थोड़ा फास्ट है। इसको स्लो करना, उसके लिए आप क्या करोगे, ट्रांजिशन स्पीड पे जाओगे, यहाँ भी फास्ट है, इसी के अंदर आप मीडियम पे क्लिक करोगे, थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ी स्लो करनी है, स्लो पे क्लिक करोगे तो ये बिल्कुल आराम से चलेगी। ठीक है, F5 किया मैंने, ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एंटर, देन एग्जिट। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि साथ साथ कोई आवाज़ भी आनी चाहिए, साउंड भी आए, तो आप ट्रांजिशन साउंड पे जाके कोई साउंड भी दे सकते हैं। अपलोज की चाहिए, बॉम की चाहिए, या आपको चाइम की चाहिए, कॉइन की, ड्रम रोल की, एक्सप्लोजन की, हैमर की, लेजर की, कुछ इस तरीके से, कैमरा, ब्रीज, जो भी आवाज चाहिए आप वहां पे वो इजीली अप्लाई कर सकते हो। अपलोज की चाहिए, क्लिक करेंगे, अब आप F5 प्रेस करो, ये देखो कुछ इस तरीके से इसके बैकग्राउंड में साउंड भी आएगी। ठीक है, मैंने सिर्फ उसी को ही अप्लाई किया था, सभी पे नहीं लगाया। अगर आपको सभी पे चाहिए तो आप अप्लाई टू ऑल के ऊपर फिर से क्लिक कर दोगे, हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि जो आपकी स्लाइड शो होती है वो प्रेजेंटेशन तभी कहलाती है जब वो ऑटोमेटिकली चलती है, यही होता है। अब मैं यहाँ से एंटर कर रही हूँ या माउस की क्लिक करती हूँ तब आता है नया, यही हो रही है। मैं माउस की क्लिक कर रही हूँ तब आपके पास नेक्स्ट स्लाइड आ रही है। मैं चाहती हूँ कि ये ऑटोमेटिकली चलना चाहिए हर 2 सेकंड के बाद में। तो यहाँ से आप ऑन माउस क्लिक को हटाओगे
ऑटोमेटिकली आफ्टर के ऊपर क्लिक करो, यहाँ से टाइम दो 2 3, हर 3 सेकंड के बाद में आनी चाहिए। अप्लाई टू ऑल F5। ये देखना अब अपने आप चलेगी 3 सेकंड तक। ये देखो हमने अपलोज लगा लिया है सभी पे। कुछ इस तरीके से कर लोगे भाई यहाँ तक। तो अभी हम करते हैं सिर्फ इतना ही, क्योंकि एनिमेशन का जो कंसेप्ट होता है वो थोड़ा सा एडवांस होता है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करना सीखेंगे। तो अभी आप सिर्फ एनिमेशन का यूज़ करो और डिज़ाइन टैब का यूज़ करके देखना, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो मैसेज करके, हो जाएगा।